शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यौन शोषण के मामले में फंसे स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। छात्रा ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाते हुए एक याचिका डाली थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पीड़िता की तरफ से बाथरूम में नहाते हुए स्वामी चिन्मयानंद द्वारा ली गई उसकी तस्वीर की अलग से जांच कराने की मांग को भी निराधार बताया। ये बड़ी खबर चिन्मयानंद से जुड़ी आपको दे रहे हैं। साथ ही एसआईटी द्वारा पीड़िता के परिवार के उत्पीड़न के आरोपों को भी गलत मानते हुए इस मामले में राहत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। लेकिन ये बड़ी राहत स्वामी चिन्मयानंद के लिए, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। स्वामी चिन्मयानंद के पूरे मामले से जुड़ी हुई राहत यहां कोर्ट की ओर से स्वामी चिन्मयानंद को दी गई है। कई तरह के दरअसल आरोप लगाए गए थे छात्रा की ओर से स्वामी चिन्मयानंद पर, और कोर्ट ने जो याचिका दाखिल की गई थी उसे खारिज कर दिया है। छात्रा ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाते हुए एक याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया है। पीड़िता की ओर से जो याचिका दाखिल की गई थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है, और ये बड़ी राहत स्वामी चिन्मयानंद के लिए। यौन शोषण से जुड़ा ये पूरा मामला स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ, मामले में स्वामी चिन्मयानंद की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी, और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से स्वामी चिन्मयानंद को राहत दी गई है। छात्रा ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाते हुए एक याचिका डाली थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो हाईकोर्ट की ओर से छात्रा की याचिका को खारिज कर दिया गया है। अलग अलग धारा में चार्जशीट दाखिल करने को कोर्ट ने गलत नहीं माना। हाईकोर्ट से चिन्मयानंद को ये बड़ी राहत मिली है। स्वामी चिन्मयानंद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट से चिन्मयानंद को राहत मिली है। यौन शोषण के मामले में फंसी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत प्रदान की है। छात्रा ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाते हुए एक याचिका डाली थी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अन्नदाता लॉकडाउन और मौसम की दोहरी मार के चलते संकट में हैं। लॉकडाउन के बीच किसानों पर बारिश आफत बनकर गिरी है। हफ्ते भर में आसमानी आफत से गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। 3 तस्वीर आपके सामने हैं। कानपुर, पिथौरागढ़ और देहरादून की हैं ये तस्वीरें, जहां तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम की मार से परेशान किसान सरकार से अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। बदले मौसम के मिजाज ने अन्नदाता के सामने भारी परेशानी और मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। लॉकडाउन चल रहा है, ऊपर से मौसम का बदला मिजाज, दोहरी मार किसानों पर पड़ी है। आसमानी आफत से गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। 3 अलग अलग जगहों की तस्वीर आपके सामने है। 2 उत्तराखंड के जिलों की तस्वीरें हैं और एक पहली कानपुर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। भारी बारिश और ओलावृष्टि की ओर से जो खड़ी तैयार फसल थी गेहूं की किसान की, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब ऐसे में सरकार से मदद की गुहार किसान लगा रहे हैं। तो कानपुर में मौसम ने मिजाज बदला। कानपुर में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान लगाया था। कानपुर के साथ ही आसपास के जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। इसके बाद प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। कानपुर में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। अभी आगे भी मौसम विभाग की ओर से ये पूर्वानुमान लगाया गया है कि कुछ दिन मौसम का मिजाज इसी तरह से बदला हुआ रह सकता है, जिसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। कानपुर के साथ ही आसपास की और जो अन्य जिले हैं सटे हुए, वहां पर भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया है मौसम को लेकर, लेकिन किसान के चेहरे पर शिकन है, माथे पर लकीरें चिंता की, चूंकि पूरी मेहनत साल भर किसान करता है अपनी फसल पर, और ऐसे में जब बारिश किसान की फसल चौपट कर रही है तो किसानों के सामने बड़ी परेशानी है। पिथौरागढ़ में मौसम का बदला मिजाज मुसीबत का सबब बन गया है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। जगह जगह ओले गिरने से खेतों में सब्जी भी बर्बाद हुई। मौसम की इस मार से किसान बेहद परेशान है। इससे पहले कानपुर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, और अब ये पिथौरागढ़ की तस्वीर है। उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज इसी तरह का बना हुआ है, जो कि किसानों की परेशानी बढ़ा रहा है। पिथौरागढ़ में भारी ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है।
और देहरादून में अचानक बिगड़े मौसम के मिजाज से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। तेज बारिश की वजह से जगह जगह गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। फसलों को हुए नुकसान से किसान परेशान हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। देहरादून में भी मौसम का मिजाज जो बदला वो किसानों के लिए परेशानी लेकर आ रहा है। फसलों को हुए नुकसान से किसान बेहद परेशान है और ऐसे में सरकार से गुहार किसान लगा रहे हैं। अपील की जा रही है कि जो नुकसान पहुंचा है उनकी फसल को, तैयार फसल को, उसकी भरपाई करवाई जाए, कुछ मदद दी जाए सरकार की ओर से इन किसानों के लिए। वहीं मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है कि मौसम अभी कुछ दिन इसी तरह से रह सकता है। किसानों की परेशानी जो है वो आगे आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है इसी तरह। अलग अलग जगहों की तस्वीरें इससे पहले हमने आपको दिखाई। कानपुर में क्या स्थिति है ये आपने देखा, पिथौरागढ़ में क्या तस्वीर है ये भी हमने आपको दिखाया, और देहरादून में भी इसी तरह के हालात हैं फसल को लेकर। किसानों के बेहद परेशानी किसानों के सामने आ खड़ी हुई है मौसम के बदले मिजाज की वजह से। राजधानी देहरादून के मौसम का एक बार फिर से मिजाज बदला है और लगातार रुक रुक कर बारिश का सिलसिला चल रहा है। ऐसे में जो फसलें हैं उसको नुकसान होने की बात सामने आ रही है। चूँकि गेहूं जैसी जो फसल है वो बिल्कुल कटने के स्टेज पर है और आप देख सकते हैं कि अगर इसी तरह से बारिश होती है तो ये जो गेहूं है इसको काफ़ी नुकसान हो सकता है। चूँकि 2 दिन पहले भी बारिश हुई थी और एक बार फिर से बारिश हो रही है, और चूँकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 2 दिनों में इसी तरह से बारिश का सिलसिला रह सकता है। और ऐसे में किस तरह से नुकसान हो रहा है, किसान क्या सोचते हैं, आप लोग आखिर क्या सोच रहे हैं, कैसा नुकसान पहुंच रहा है? नहीं, तीन बार तो बारिश हो गई है, आंधी तूफान भी चल पड़ा है, सब गिर गया है बारिश से, गेहूँ भी गिर गया है और बारिश भी हो रही है। तीसरी बार आज जो है तो तीसरी बार जो है बारिश हो गई है और कुछ कटा पड़ा है, कुछ गिरा पड़ा है। तो हमें तो यह है कि भाई कुछ गवर्नमेंट कर दे, कोई मुआवजा दे दे। तो इसलिए जो है तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में कि किसान को कुछ दे दे। वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, इसमें ना कहीं जा सकते ना कहीं कुछ कर सकते हैं। तो बिगड़े मौसम ने मुसीबत किसानों की बढ़ा दी है। इस पर अपडेट्स ले लेते हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से मेरे साथ विशाल है हमारे संवाददाता, रामानुज देहरादून से और नवीन जुड़ गए हैं वाराणसी से। सबसे पहले लखनऊ का रुख करेंगे। विशाल, परेशानी बहुत ज्यादा किसानों के सामने आ गई है। मौसम ने जिस तरह से मिजाज अपना बदला, सबसे ज्यादा मुसीबत किसानों के सामने, फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है कई जगहों पर किसानों की। सरकार से अब ऐसे में क्या उम्मीद लगा रहे हैं किसान? देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह से तस्वीर देखने को मिली है, लगातार कल रात से ही तेज़ आंधी और बारिश कई जगहों पर हुई है और मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 7 और 8 मई तक कुछ इसी तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में रहेगी। ऐसे में किसानों के सामने सबसे बड़ी चिंता ये है कि उनकी जो फसल है वो ख़राब हो रही है और राज्य सरकार की तरफ से जहाँ जहाँ पर जिन जिन जिलों में ओलावृष्टि हो रही है या तेज़ आंधी की वजह से वहाँ पर फसलों का नुकसान हो रहा है, वहाँ पर सीधे तौर पर जिला अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों की फसलों के आंकलन का तुरंत ही जो है पूरा एक ब्यौरा बनाएं और उसको शासन को भेजें ताकि किसानों को तुरंत ही राहत पहुंचाई जा सके। फिलहाल अगर तस्वीरों की हम बात करें तो कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर पिछले दिनों भी ओलावृष्टि और तेज़ बारिश की वजह से किसानों की फसलों को जो है बहुत नुकसान हुआ था। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो गेहूँ किसान हैं वो इस वक्त अपनी अनाज को बेचने के लिए मंडियों में है, तो ऐसे में उनका भी गेहूं जो है वो खुले मैदानों में है, तो तेज़ बारिश की वजह से उनको भी नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। और फिलहाल 7 और 8 मई तक उत्तर प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम रहेगा। रुक रुक कर तेज़ बारिश और तेज़ आंधी आ सकती है, इस बात का आकलन मौसम विभाग ने लगाया है। ओलावृष्टि की भी कुछ जिलों में संभावनाएँ जताई हैं। इसके साथ ही ये कहा जा सकता है कि किसानों के लिए थोड़ा सा जो है इस वक्त दिक्कत की वक्त है, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन चला, जिसके बाद उन्होंने जो है उनका अनाज जो है वो मंडियों तक पहुंचने में उसको बहुत वक्त लग गया। उसके बाद अब जब सब कुछ जो है राज्य सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए और सब कुछ पटरी पे आता हुआ दिखाई पड़ा था, तो उसी वक्त मौसम का मिजाज बदल गया है और ये कहा जा सकता है कि धरती के अन्नदाताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल। वाराणसी से नवीन है हमारे साथ। नवीन, वहां पर कितनी परेशानी बढ़ाई है मौसम ने किसानों की?
जी बिल्कुल, चूंकि वाराणसी में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ देखने को मिल रहा था। हालांकि अभी वाराणसी में धूप खिली हुई है, लेकिन सुबह सुबह हल्की बूंदाबांदी के साथ साथ तेज हवाएं चल रही थी। चूंकि गेहूं की फसल तैयार थी, लेकिन इसके साथ ही गेहूं की फसल कुछ जगह किसानों की तैयार थी जरूर, लेकिन कुछ किसानों की फसल बहुत ज़्यादा फसल कट चुकी है। हम आपको खेत का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। हम इस वक्त गाँव में मौजूद हैं। लगभग सभी फसलें गेहूँ की कट चुकी हैं। तो फिलहाल इस बारिश से किसी तरह का किसान को नुकसान होने की संभावना अभी नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ एक का दुक्का लोग ऐसे हैं जो अभी भी गेहूं की फसल उनकी पड़ी हुई है कट के, वो दबा नहीं पाए हैं, तो उनको नुकसान जरूर होते हुए दिख रहा है। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह की फसल बारिश से नुकसान आप लोग को हो रहा है, क्या परेशानियां हैं? हम लोगों के यहाँ बारिश से तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुई है, लेकिन और जगह हैं पहले ही जो हवा और बारिश चल रही थी उससे गेहूँ की नुकसान हुई, जो बहुत लौट गया और जो है कि गिर गया था गेहूँ उसके। इस समय जो बारिश हो रही है उससे कितनी परेशानियां हैं किसानों को, क्या मांग करते हैं सरकार से? इस समय तो किसानों को मतलब कि बारिश से जो है कि अब जो भी फसल नुकसान हुआ है और जो है कि इसके अलावा अभी आगे आने वाले बारिश जो है कि ज़्यादा होगी तो किसानों को नुकसान तो होगा ही। अब फिलहाल अभी जहाँ कट गया है गेहूँ, जहाँ कट गया है, अब किसानों को बारिश हो रही तो उससे उनको फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं होगी। पहले हुआ था। हाँ, पहले हुआ था। किस तरह से बारिश जो हो रही है कितना नुकसान दे रही है किसानों को, किस तरह से परेशानियां हो रही है? जैसे जहाँ जहाँ फसल कटी नहीं होगी वहाँ पे किसानों को नुकसान हो रहा है। हमारे यहाँ इधर के आसपास में सब लोग गेहूँ अनाज कट चुका है। अब बाकी जो बारिश हो रही है अब लोग को भूसा से नहीं रख पाए हैं गोरु चुगा को। और क्या मौसम की क्या स्थिति, हालात किस तरह से? मौसम का हालात अभी तो मान लीजिए मौसम का हालात अभी ठीक है हम लोगों के हिसाब से, क्योंकि हम लोग को खेत जोताने उताने शुरू हो गए हैं। धान के बीज डालने के मौसम में आ गया है, तो इसलिए यहाँ नुकसान उतना नहीं है हम लोग के पास में। किस तरह से मौसम, किस तरह मिजाज बदल रहा है, किस तरह से बारिश हो रही है, धूप हो रही है, किस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है? यहाँ पे थोड़ी ही देर में मौसम बदलेगी और हवा चेंज होगा, फिर बारिश होने लग जाएगा। फिर बाद में थोड़ी पानी भी उतने नहीं गिरती जितने की होनी चाहिए थी। बस मौसम परिवर्तन हो रहा है, जैसे शीत गर्म का मौसम, बुखार होने लग जा रहा है, जुकाम उखाम सर्दी आ रहे हैं लोगों को मौसमी परिवर्तन। मुश्किलें झेलनी पड़ रही है किसानों को, जो मौसम चेंज लगातार हो रहा है, मौसम बदल रहा है, तो किसानों को किस तरह से परेशानियां हो रही हैं इस लॉकडाउन में? किसानों के इस डाल में, क्योंकि जैसे फसल उगाए हैं सब्जी बिक नहीं रही है, सट्टी जाना बंद है, वायरस ऐसा फैला कि एक दूसरे को बिना बताई हो जा रहा है। जिसको हुआ है उसको भी नहीं पता हो रहा है और होने के बाद दूसरे को फैल जाए उसके बाद पता हो रहा है। किस तरह की परेशानियां हो रही है लॉकडाउन में किसानों को, कितनी मुश्किलें? सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है जो कि अब फसल जैसे जो गेहूं था वो तो नुकसान हुआ जो हुआ, इसके अलावा जो सब्जी वगैरह जो है कि बोया गया है, सब्जियां जो है कि खेत में जो है कि खराब हो रही है, उसमें टूट रहा है, उसके बाद भी लोग जाने नहीं दे रहे, मंडी बंद है, ऐसे किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल, दवा खाद पानी वगैरह जो है कि हम किसान जो है कि डाल रहे हैं उसमें, लेकिन फिर भी जो है कि इनकी मतलब लागत नहीं निकल रही है। तो आप साफ देखने को ये मिल रहा है कि लॉकडाउन के कारण किसानों को मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। इसके साथ साथ मौसम की मार भी किसानों के ऊपर साफ तौर से पड़ती हुई देखने को मिल रही है। चूंकि वाराणसी में मौसम उतना प्रभावी नहीं रहा है, धूप होने के बाद कभी बारिश हो जा रही है, कभी धूप हो रही है, तो उस तरह से प्रभाव किसानों को नहीं डाल रहा है। लेकिन फिर भी जो किसान गेहूं की फसल कटवा चुके हैं उनको तो राहत है। अगर जो लोग जिसकी फसल अभी रुकी हुई है उनको कहीं ना कहीं ये मौसम की मार झेलने को जरूर देखने को मिल रही है। बने रहिए मेरे साथ। देहरादून से रामानुज भी जुड़े हैं हमारे संवाददाता। रामानुज, दोहरी मार का झेल रहे हैं जो किसान है, एक तो लॉकडाउन की वजह से पहले ही परेशानी किसानों के सामने, और अब मौसम का जो बदला मिजाज है वो मुश्किल बढ़ा रहा है। वहां पर प्रदेश में क्या स्थिति है किसानों की फसल की? मौसम का बदला मिजाज किसानों पर भारी पड़ रहा है। एक तरफ लॉकडाउन है तो दूसरी तरफ मौसम का मिजाज बदला है। दरअसल दूसरे राज्यों के मुकाबले, अगर इसे कहें कि खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुकाबले उत्तराखंड के किसानों के लिए दोहरी चुनौती है। पहली बात तो यह है कि लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश से आने वाले चाहे वो मजदूर हैं या फिर जो मशीनें आती हैं गेहूं की मड़ाई करने के लिए, वो समय पर नहीं आई। इसकी वजह से किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह से मौसम का मिजाज था, कल शाम को भी बारिश हुई, आज भी मौसम साफ नहीं है और बादल छाए हुए हैं, बारिश का पूर्वानुमान है। ऐसे में किसानों के सामने दोहरी चुनौती आ गई है, मशीनों के ना आने की वजह से, मजदूरों की ना आने की वजह से, और साथ में मौसम का बदला रुख तो किसानों पर भारी पड़ रहा है। किसान ये चाहते कि सरकार इसमें अगर किसी तरह से कोई इनिशिएटिव लेती, उत्तर प्रदेश से आने वाले मजदूरों को अगर आने का इजाज़त मिलती तो आसानी से गेहूं की अच्छी तरह से कटाई हो सकती थी।
दरअसल देहरादून और ख़ास तौर से हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर, जिसे ऊधम सिंह नगर को धान का कटोरा कहा जाता है, यहाँ बड़े पैमाने पर खेती होती है और ऐसे में किसान यही चाहते हैं कि सरकार इसमें किसी न किसी तरह से रियायत दे। फिलहाल मौसम का जो मिजाज है वो किसानों के लिए मुफीद नहीं है, किसान परेशान है और लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है, इसकी वजह से गेहूं की कटाई रुक गई है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि 3 मई के बाद एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा, 4 और 5 और 6 ये 3 दिन भारी बारिश हो सकती है, हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। तो ये केवल 2 दिन का वक्त बचा हुआ है, 1 मई और 2 मई को, जिसमें किसान कुछ अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि एक बार फिर से बारिश और भारी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में किसानों के सामने चुनौती भी है, चिंता भी है और अब वो यही चाहते हैं कि किसी तरह से सरकार इसमें मदद करे। फिलहाल राहत की बात यही कही जा सकती है कि जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था हो कि या गेहूं की कटाई का मामला हो या गेहूं की खरीद का हो, इसको लेकर के सरकार ने अपनी रणनीति तैयार की है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में कमेटी का भी गठन किया गया है और सरकार बराबर मॉनिटरिंग कर रही कि किसानों के लिए किस तरह से राहत दी जा सकती है। फिलहाल लॉकडाउन के दौरान भी किसानों की, चाहे उनके ट्रैक्टर है या दूसरे मशीनें हैं, उसको लाने ले जाने पर प्रदेश के अंदर में किसी तरह से कोई रोक नहीं है, आसानी से वो बनवा सकते हैं या अपनी खेती का काम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मजदूर आते हैं, दूसरे राज्यों से आते हैं और ट्रैक्टर और दूसरी मशीनें भी आती हैं, तो ऐसे में थोड़ी उनके सामने जो पहले परेशानी हुई वो अब इस समय मुख्य चुनौती के तौर पर उभरी हुई है। और पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज इसी तरह से है कि आने वाले 2 दिनों के बाद एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। बिल्कुल, मौसम विभाग का पूर्वानुमान अभी यही है कि मौसम इसी तरह का रह सकता है। ठीक है रामानुज, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी इस पर देने के लिए। तो किसान